वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और बिक्री में 30% की कमी, तो विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? प्रतिशतता पर आधारित इस प्रश्न को अत्यंत सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से हल करना सीखेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले इसे जनरल फॉर्म में देखते हैं। दिए गए प्रश्न को जनरल फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि अथवा कमी होती है और बिक्री में y% की कमी अथवा वृद्धि होती है, तो विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? इस प्रश्न को और इस जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए जनरल फॉर्मूला है x जोड़ y जोड़ x गुणा y भागा 100। यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि जब मान में वृद्धि होगी तो वह मान धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा इस सूत्र में, और यदि मान में कमी होती है तो वह मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ऐसे में 4 प्रकार के केस बनते हैं। पहला केस है जिसमें मूल्य में x% की वृद्धि होती है और बिक्री में y% की वृद्धि होती है। चूँकि यहाँ दोनों ही मानों में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस जनरल फॉर्मूला में दोनों मानों को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा x जोड़ y जोड़ x गुणा y भागा 100। दूसरा केस है जिसमें मूल्य में x% की वृद्धि होती है और बिक्री में y% की कमी होती है। चूँकि मूल्य में वृद्धि हुई है, इसलिए इस मान को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, और बिक्री में कमी हुई है तो इस मान को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो यह सूत्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा x जोड़ माइनस y जोड़ x गुणा माइनस y भागा 100 बराबर x माइनस y माइनस x गुणा y बट्टा 100। यहाँ यह बात गौर करने योग्य है कि इस एक्सप्रेशन को हल करने पर यदि इसका मान धनात्मक हो तो आय में वृद्धि होगी और यदि ऋणात्मक हो तो आय में कमी होगी। तीसरा केस है जिसमें मूल्य में x% की कमी होती है और बिक्री में y% की वृद्धि होती है। तो इस जनरल सूत्र में कमी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा और वृद्धि को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो सूत्र कुछ इस प्रकार होगा माइनस x जोड़ y जोड़ माइनस x गुणा y भागा 100 बराबर माइनस x जोड़ y माइनस x गुणा y बट्टा 100। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस एक्सप्रेशन का मान यदि धनात्मक आता है तो आय में वृद्धि होगी और यदि ऋणात्मक आता है तो आय में कमी होगी। चौथा केस है जिसमें मूल्य में x% की कमी होती है और बिक्री में भी y% की कमी होती है। जाहिर सी बात है कि मूल्य में भी कमी हुई है और बिक्री में भी कमी हुई है, तो इस केस में विक्रेता को आय में कमी होगी। सूत्र कुछ इस प्रकार होगा माइनस x जोड़ माइनस y जोड़ माइनस x गुणा माइनस y भागा 100 बराबर माइनस x माइनस y जोड़ x गुणा y बट्टा 100, और इस केस में विक्रेता की आय में कमी होगी। अब इस दिए गए सूत्र का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और बिक्री में 30% की कमी, तो विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? आय में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर 40 जोड़ माइनस 30 जोड़ 40 गुना माइनस 30 भागा 100। सूत्र है x जोड़ y जोड़ x गुणा y भागा 100। इस सूत्र में यदि मान में वृद्धि होती है तो उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा
यदि मान में कमी होती है तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो आय में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी 40 जोड़ -30 जोड़ 40 गुना -30 भागा 100। यहाँ 40 धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा गया है क्योंकि मूल्य में वृद्धि होती है, और 30 को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा गया है क्योंकि बिक्री में कमी होती है। इस एक्सप्रेशन को हल करके हम इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान होगा 40 घट्टा 30 घट्टा 40 गुना 30 1200 भागा 100। 40 घट्टा 30 10 के बराबर है और 1200 भागा 100 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो फाइनली जो हमें उत्तर मिलता है वो मिलता है -2%। चूँकि इसका मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसका अर्थ यह है कि विक्रेता की आय में 2% की कमी होगी। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने देखा कि यदि मूल्य में 40% की वृद्धि हो और बिक्री में 30% की कमी हो तो विक्रेता की आय में 2% की कमी होगी। दिए गए सूत्र पर आधारित कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य में 25% की कमी होती है और बिक्री में 15% की वृद्धि होती है, तो आय में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। आय में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी बराबर -25 जोड़ 15 जोड़ -25 गुना 15 बट्टा 100। यहाँ हमने 25 को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया है क्योंकि मूल्य में कमी होती है, और 15 को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया है क्योंकि बिक्री में वृद्धि होती है। इसे हल करें तो इसका मान होगा -10 -375 बट्टा 100 बराबर -13.75%। यह मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि विक्रेता की आय में 13.75% की कमी होगी। अगला प्रश्न है, मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और बिक्री में भी 15% की वृद्धि होती है, तो जाहिर सी बात है मूल्य और बिक्री दोनों में ही वृद्धि हो रही है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि होगी। आय में प्रतिशत वृद्धि बराबर 25 जोड़ 15 जोड़ 25 गुना 15 बट्टा 100। इसका मान होगा 43.75%। इस केस में विक्रेता को 43.75% की वृद्धि होगी आय में। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य में 25% की कमी होती है और बिक्री में 15% की कमी होती है। आय में प्रतिशत कमी बराबर -25 जोड़ -15 जोड़ -25 गुणा -15 भागा 100। यहाँ दोनों ही मानों को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया गया है क्योंकि दोनों मानों में कमी हुई है। इसे हल करें तो इसका मान होगा -36.25%। चूँकि यह मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, यह इस बात को दर्शाता है कि विक्रेता की आय में 36.25% की कमी होगी। इस प्रकार इस सेशन में हमने प्रतिशतता पर आधारित ऐसे प्रश्नों को अत्यंत सरल विधि से, लघु विधि से हल करना सीखा।